अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, वक्फ कानून मामले पर 3 दिन धुआंधार चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने का ऐलान कर दिया है। अब फैसला सुरक्षित हो गया है। अब सबको फैसले का इंतजार है। मैं आपको एक मौलाना साहब का बयान सुनाऊंगा, जिनके चेहरे पर बहुत बड़ी दाढ़ी है, सर पर बहुत ऊंची टोपी है। वो सोशल मीडिया पर आकर किस तरीके की बातें कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं इस बिल के खिलाफ और अवैसी साहब के खिलाफ कैसी बातें कर रहे हैं, ये वीडियो आप देखिए। उसके बाद हम आगे बात करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तुम्हारी प्रॉपर्टियां चली जाएंगी, तुम्हारी मस्जिदें छीन जाएंगी, नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी रखना मुश्किल हो जाएगा, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ताकि मुसलमानों के जज्बात भड़के और सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए। इसलिए मेरा कहना मुसलमानों से यह है कि विपक्षी पार्टियों के बहकावे में न आकर वो हमारे जज्बात से खेल रहे हैं, उनको समझें। और ये जो बिल आया है पारदर्शिता करने के लिए, उन संपत्तियों को छुड़ाने के लिए, इनमें से बहुत सारे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, जमीयत उलमा के लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, जो बड़ी बड़ी संपत्तियां लिए बैठे हैं। असदुद्दीन अवैसी, इसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है वक्फ बोर्ड की। इनको डर है कि अगर जांच शुरू होगी तो वो संपत्ति वापस देनी पड़ेगी। इसलिए हम बिना किसी कानून, बिना किसी बिल को समझे बगैर हड़बड़ी में कोई काम ना करें, जज्बात में ना आए। सरकार से बात कर सकते हैं, अगर कोई शंका है, कोई बात है तो सरकार से बात हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं कि सरकार ने मना कर दिया बिल्कुल कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। इसलिए जज्बात में ना आए, परेशान ना हो और इन विपक्षी पार्टियों के बहकावे में ना आए। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है मेरा, कि हम विपक्षी पार्टियों के बहकावे में ना आए। जो तंजीमें हमें बरगलाना चाहती हैं, सड़कों पर लाना चाहती हैं, उनके बहकावे में आकर हम सड़कों पर ना आए। क्योंकि जब सड़कों पर आएंगे फिर वही बंगाल जैसा सीन पैदा होगा, हिंसा होगी, दुकानें जलेंगी। आप नहीं करोगे, यही लोग बीच में 10 लोग छोड़ देंगे कुर्ता टोपी पहनाकर। फसाद वो लोग करेंगे, नाम मुसलमानों का होगा। इसलिए कोई भी काम जज्बात में ना हो, सोच समझकर सरकार से संवाद करें, बात करें। और सरकार ने इतना लंबा टाइम भी लिया है इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए। ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में सब कुछ हो गया। अभी भी मामला कोर्ट में है। कोर्ट में होने के बाद तो सब लोगों को खामोश बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी न्याय प्रणाली है उस पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। इसलिए हम जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक किसी तरह का कोई जलसा जुलूस सड़कों पर आकर किसी तरह की कोई बात ना करें और इस बिल को समझने की कोशिश करें। नाज़रीन किराम, तो आप लोगों ने मौलाना साजिद रशीदी के बयान को सुन लिया। जब अपने ही जमात में गद्दार बैठे हों तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, सुन्नी जमीयत उलमाए हिंद, अवैसी साहब, विपक्षी पार्टियां में सब बेवकूफ हैं, पागल हैं। वो बिल के हवाले से मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। इससे तो समझ में यही आता है कि ये साहब एक समझदार है,
इनको सिर्फ कौम की हमदर्दी है, बाकी सब मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। इनको ही वक्फ बिल अच्छी तरीके से समझ में आया है कि ये मुसलमानों के हक में है। बाकी 232 सांसदों ने वक्फ बिल के खिलाफ संसद में वोट किया, वो सब बेवकूफ थे, पागल थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पागल है। जमीयत उलमाए हिंद, सुन्नी जमीयत उलमाए हिंद और भारत के लाखों मुसलमान ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। वो सब बेवकूफ हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये एक बहुत समझदार है, अक्लमंद है, इनकी बातों को मानना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो आप इनके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? इन्होंने जो बातें कही है वो सही है या गलत है? कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।